Dear students, today we will discuss grammar parts third. In this part, I will study gender. In gender, what is the definition of gender, how many kinds of gender, and making rule of masculine to feminine. If you are new on this channel, please subscribe for all notification. Let us go and watch gender. GENDER, जेंडर. जेंडर मीन्स होता है लिंग. तो जेंडर किसे कहते हैं? जेंडर किसे कहते हैं? या जेंडर इज ए वर्ड. ए जेंडर is a word that tells us a gender is a word that tells us whether a person or animal gender is a word that tells us whether a person or animal is a male or female. Is a male या फीमेल. जेंडर वह शब्द है जो हमें दिखाता है कि मनुष्य या जानवर जो है किस जाति का है, मेल है या फीमेल है. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर. काइंड्स ऑफ जेंडर. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर. फर्स्ट होता है मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग. सेकंड होता है फेमिनिन जेंडर. फेमिनिन जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं स्त्रीलिंग. थर्ड होता है कॉमन जेंडर. जिसको हम लोग बोलते हैं उभयलिंग. और फोर्थ होता है न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं नपुंसकलिंग. अब हम लोग बारी बारी से एक एक जेंडर के बारे में पढ़ेंगे. पहला है मैस्कुलिन जेंडर. मैस्कुलिन जेंडर, a noun that denotes a noun that denotes a male. A noun that denotes a male is said to be masculine gender. वह नाउन जो हमें दिखाता है कि यह मेल है, पुरुष जाति है, उसको हम लोग मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल
बॉय, बुल, टाइगर, etc। सेकंड होता है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, a noun that denotes a noun that denotes a female is said to be in feminine जेंडर। जिस नाउन से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लोग फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। फेमिनिन जेंडर, एज फॉर एग्जांपल गर्ल, काऊ, टाइग्रेस, etc। अब हम लोग थर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर किसको बोलते हैं, न्यूट्रल जेंडर किसको बोलते हैं। हम लोग ग्रामर शुरू से इसमें पढ़ रहे हैं इस पार्ट में, तो बारीकी से एक एक चीजों को हम लोग देखेंगे और शुरू से लेकर के अंत तक 10+2 तक क्या पूछेगा उस चीज को हम लोग लेके बारी बारी से चलेंगे और हम लोग देखेंगे बृहद रूप से सब कुछ इसमें। तीसरा होता है हमारा कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर, अब कॉमन जेंडर हम किसको बोलते हैं, ए नाउन दैट डिनोट्स, ए नाउन दैट, a noun that denotes either male or a female, either male or a female is said to be of the, is said to be of the कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर यह हमें दिखाता है ये उभयलिंग, ये दोनों में हो सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना फ्रेंड, फ्रेंड कोई लड़की भी हो सकती है, फ्रेंड कोई लड़का भी हो सकता है। हम लोग बोलते हैं टीचर, टीचर कोई लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर कोई लेडी भी हो सकती है, कोई जेंट्स भी हो सकता है। As for example, teacher, डॉक्टर, फिर आपका आ जाएगा इसमें चाइल्ड, इनेमी, शत्रु भी आपका हो सकता है। 4 नंबर है हमारा न्यूटर जेंडर, a noun that denotes a thing, a noun that denotes a noun that denotes a thing that is neither male, that is neither male nor female, is said to be of the neuter gender। यह दिखाता है कि नाउन जो है मेल भी नहीं है और फीमेल भी नहीं है। जैसे
एज फॉर एग्जाम्पल बुक, टेबल, पेन, etc. अब हम लोग सीखेंगे मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाते हैं, हाउ टू चेंज मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर। कैसे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाएंगे? देयर आर थ्री वेज टू फॉर्मिंग द फेमिनिन जेंडर। तीन रास्ते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का। देयर आर थ्री वेज टू फॉर्मिंग द मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर। तीन रास्ते हैं, तीन नियम है मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने का। तीन रास्ते हैं मैस्कुलिन से फेमिनिन बनने का। तीन नियम के तहत मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर बनता है। पहला नियम होता है बाय यूजिंग एन इंटरली रूल 1, बाय यूजिंग एन इंटरली डिफरेंट वर्ड। हम लोग नए शब्दों का प्रयोग करके नए शब्दों का प्रयोग करके बाय यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड, नए शब्दों का प्रयोग करके हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया बॉय, इसका फेमिनिन करना होगा तो हम लोग करेंगे गर्ल। मान लीजिए यहाँ पे हो गया हमारा काउ, इसका फेमिनिन बुल, इसका फेमिनिन करना होगा हम लोग करेंगे काउ। यहाँ पे मान लीजिए किंग, फेमिनिन करना होगा क्वीन। दूसरा नियम है इसका रूल 2, इन सम केसेस adding a specific suffix such as ESS or ETTE can change a noun जेंडर। कुछ ऐसे शब्द हैं इसके सफिक्स को हम लोग चेंज करते हैं और उसके जगह पे ESS करते हैं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल एक्टर, ACTRESS, यहाँ पे हम इसको चेंज कर दिए ओ को, इसके बदले में हम ESS लेके आए। एक्टर का एक्ट्रेस, लाइन
लाइनस, etc. रूल नंबर 3, चेंज मेन वर्ड इन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का जो मेन वर्ड होता है, मेन शब्द जो मुख्य शब्द उसका होता है, उसी को हम लोग चेंज करते हैं। जैसे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर मुख्य शब्द हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रैंड मदर। यहाँ पे आ गया ही गोट, ही मेन शब्द हो गया, हो जाएगा सी गोट। पीकॉक, कॉक मेन शब्द हो गया, पीहन। तो ये रूल है। कल हम लोग पर्सन के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।